इन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब आपको बता दें सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी सलमान खान को धमकी मिल चुकी है। गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान का घर है। इससे पहले भी फायरिंग हुई थी और लगातार आप देखिए सुरक्षा बढ़ाई तब भी गई थी सलमान खान के घर के बाहर। और आप तस्वीरों को आप देखिए, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें। मुंबई पुलिस यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा कर्मी सलमान खान के जो अपने हैं वो भी तैनात है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कल रात जब ये खबर आई थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, उन पर गोली चलाई गई, तो तुरंत सलमान खान लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि जो खान परिवार है और सिद्दीकी परिवार है उनके काफी करीबी संबंध है और सालों साल ये एक दूसरे के साथ दुख की घड़ी में खड़े रहते नजर आए हैं। इन सब के बीच सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि देखिए किस तरह से पहली तस्वीर लीलावती अस्पताल की, जहां पर हमले के बाद तुरंत से बाबा सिद्दीकी को ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में उनको लेकर जाया गया और यहीं पर आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इन सब के बीच गोली जहां पर चली थी वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक फरार है। जो 2 शूटर्स गिरफ्तार हुए उसमें से एक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जबकि एक हरियाणा का बताया जा रहा है और एक की तलाश लगातार मुंबई पुलिस कर रही है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि आखिर बाबा का दुश्मन कौन है। तो मुंबई पुलिस की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तलाश की जा रही है। जो शूटर इस वक्त फरार है उसको यहां पर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये भी कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनको किसने आखिर ये सारी जानकारी दी, किसने आखिर ये कहा कि आप जाकर इस तरह का कृत्य करें। इन सब के बीच किसका ऑर्डर था, ये बाबा सिद्दीकी मर्डर के पीछे किसका हाथ है। विदेश में लॉरेंस बिश्नोई का पूरा नेटवर्क है, सबसे बड़ी बात आपको बता दें। और हाईटेक तरीके से वर्चुअल नंबर के जरिए ऑडियो पर बातचीत होती है। जानकारी ये भी आ रही है कि लंबे समय से ये मौन पर था। इसके साथ साथ कैसे विदेशों से हथियारों से जो शूटर्स हैं वो लैस होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी जो लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्किंग है उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और कई देशों में यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि एसआरए प्रोजेक्ट में जो विवाद चल रहा था, क्या उसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई या फिर कोई और साजिश है, कोई और कारण है। इसका पता लगाने की कोशिश यहाँ पर मुंबई पुलिस लगातार करती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे कौन है, बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है। पर इस पूरे मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ आपने सुना कि संजय राउत कहते हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दूसरी ओर हमने देखा अजित पवार खुद ये कहते हुए नजर आए कि आप इस मसले पर अब राजनीति विपक्ष तो करेगा ही, लेकिन हमें फिलहाल जो शूटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पकड़ना है, सबसे पहले ये काम हमें करना है। तो लॉरेंस गैंग पर शक की सुई क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए आरोपियों की उम्र कम है, लॉरेंस की गैंग में कम उम्र के लड़के हमेशा कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आते हैं। और जो 3 शूटर्स की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ी करते हैं, क्योंकि एक फरार है, 2 गिरफ्तार है। दोनों से लगातार मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स यहां पर पूछताछ कर रही है। आरोपियों की उम्र कम है, पकड़े गए शूटर्स की उम्र 19 और 23 साल है। आपको बता दें ये तस्वीर आप देखिए, जी न्यूज के पास ये तस्वीर है। और इन सब के बीच क्यों शक की सुई वहां पर गई, आपको ये भी बता दें 9mm पिस्टल इनको दिया गया था। कई समय से ये लोग जो है रेकी कर रहे थे। और इन सब के बीच अब सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस तलाशती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच बाबा सिद्दीकी जब उन पर गोलियां चली उसके बाद लगातार मुंबई के लीलावती अस्पताल में आप देखिए तमाम लोग पहुंचे हैं वहां पर मिलने के लिए। संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान खुद वहां पर पहुंचे देर रात। और एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ आप देखिए पार्थ पवार, तो अलग अलग दल के नेता, बॉलीवुड स्टार्स, इन सभी के साथ जो कनेक्शन था बाबा सिद्दीकी का वो जग जाहिर था। इफ्तार पार्टी में ये सभी साथ नजर आते थे। और जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही तमाम लोग जो हैं वो अस्पताल पहुंचने लगे। इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा है इसकी भी जानकारी आपको दे दी। गैंग में 1000 अपराधी है, बड़ी जानकारी। शार्प शूटर्स हैं, बदमाश है, स्मगलर्स हैं, ये सब इस गैंग का हिस्सा बताए जाते हैं। इन सब के बीच ये गैंग काफ़ी अलग अलग देशों से ऑपरेट करता है। अगर भारत की बात कर ले तो 10 राज्य में इसका नेटवर्क है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़,
इसी के साथ साथ हिमाचल, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके जो शूटर्स हैं, स्मगलर्स हैं, ये तमाम जगहों पर पाए जा रहे हैं। और विदेशों की अगर हम बात कर ले तो कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रिया, मैक्सिको, यहाँ तक ये नेटवर्किंग इसकी होती है। तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। और इसी के साथ साथ इससे पहले भी सलमान खान को जो धमकी दी गई थी, तो इसी गैंग का नाम सामने आया था। इन सब के बीच लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता अश्विनी ने एक रिपोर्ट भेजी है मुंबई से, सीधे आपको वो दिखवाते हैं। इस वक्त मैं बांद्रा के उस घटना स्थल पर हूं जहां पर बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसाई गई, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं घटनास्थल की। देखिए, ये पूरा घटनास्थल जो है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, अंदर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर आपको तस्वीरें आप साफ तौर पे देखिए, जो निशान बनाए गए हैं बाकायदा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 सेल्स मिले थे गोलियों के। इसलिए इन जगहों पर बाकायदा निशान बनाकर रखा गया है। यहीं पर खड़ी थी बाबा सिद्दीकी की कार। बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से, ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से जहाँ पे उनका दफ्तर है, वहाँ से होते हुए बाबा सिद्दीकी यहाँ पहुँचे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ। यहाँ पर गाड़ी खोलकर उनका जो ड्राइवर जो है दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ था। बाबा सिद्दीकी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि रोड के दूसरे हिस्से में, इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑटो से वो शूटर्स भी पहुँचे थे। यहीं पर वो घात लगा के इंतज़ार कर रहे थे। पहले वो ऑफिस के पास गए, जहाँ पर वो बाबा सिद्दीकी को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि अपने मौके का जब वो बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर सकें। ये जो जगह है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर लगाई गई है, ये बिल्कुल बंद थी। पेड़ यहाँ ज़्यादा होने की वजह से जो बिल्डिंगों की भी लाइट थी, उसका उजाला यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इसी का फ़ायदा उठाया शूटर्स ने। वो सीधा यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियाँ चलाना शुरू किया। 6 गोलियाँ चलाई गई, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। 3 गोलियाँ बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोलियाँ उनके सीने पे, 1 गोली पेट में। उनको तत्काल यहाँ से लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया। लीलावती अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से बॉडी शांत हो गई थी। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में 2 शूटर्स जब उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, उसी दौरान वाई कैटेगरी सुरक्षा में जो है बाबा सिद्दीकी थे, उनके सुरक्षा कर्मियों ने गुरमैल सिंह साथ ही धर्मराज कश्यप, इन 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही शूटर्स, एक हरियाणा और एक यूपी का है। इसके अलावा जो तीसरा शूटर था वो यहाँ से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश 12 क्राइम ब्रांच की टीमें फिलहाल कर रही हैं। उसके अलग अलग जगहों पर दबिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग यहाँ मुंबई में मौजूद थे और लगातार बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उनकी तलाश चल रही है। जो तीसरा शूटर है वो भी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। ये तीनों कुछ समय पहले ही, जैसा मैंने बताया, यहाँ पहुँचे थे और बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर दफ्तर तक लगातार रेकी कर रहे थे, घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कल उन्हें मौका मिला और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जी न्यूज़।